हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 जो कि ऐप का पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसको हम लोग वन शॉट करेंगे, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो अब चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यानी इसमें हमको पढ़ना है कि गरीबी क्यों क्या एक चैलेंज के रूप में आ रहा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से इंट्रोडक्शन के बारे में। कि पॉवर्टी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें किसी भी पर्सन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो जाती है और वो अपने लाइफ में सबसे कम स्टैंडर्ड को क्या करता है, इंजॉय करता है। इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है जिसके पास हर चौथा पर्सन क्या है, पुअर है। हर चौथा पर्सन भारत में आपको गरीब दिखेगा। तो नेक्स्ट आते हैं पॉवर्टी के डेफिनेशन पे। तो पॉवर्टी का मतलब होता है भूख, यानी कि हंगर, और किसी आदमी के पास अगर घर नहीं, यानी कि लैक ऑफ शेल्टर, या फिर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, या फिर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, और रेगुलर जॉब किसी आदमी के पास नहीं है, तो उस आदमी को हम बोलेंगे क्या कि पॉवर्टी है, क्या पुअर है, गरीब है। तो पॉवर्टी का मतलब होता है कि भूख यानी कि हंगर, उसके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं है, उसको पानी पीने के लिए पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, और रेगुलर जॉब नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, पॉवर्टी। सोशल साइंटिस्ट ने इन मुद्दों पर क्या किया, पॉवर्टी का एनालिसिस किया। पहला क्या है, लिटरेसी लेवल, यानी जो आपका लिटरेसी लेवल है वो सबसे कम है, पुअर है, उसके कारण पॉवर्टी बढ़ रहा है। हेल्थ केयर ख़राब है। और नेक्स्ट आता है सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है और जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी है। ये कुछ कारण है जो कि सोशल साइंटिस्ट के द्वारा एनालिसिस किया गया था। इंडिकेटर की बात करते हैं तो दो इंडिकेटर है, पहला है सोशल एक्सक्लूजन, दूसरा है वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि पुअर सराउंडिंग में पुअर पीपल के साथ रहना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। और जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम एक सोशल एक्सक्लूजन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी एक ऐसे कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें पर्सन का ग्रेट पॉसिबिलिटी होता है कि वो पुअर बन सकता है। क्या बन सकता है, पुअर बन सकता है, या फिर आने वाले कुछ समय में पुअर बन सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। द पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड का, जो भी लोग बैकवर्ड कास्ट से हैं, या फिर विडोज़ हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्स हैं, इनका पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसा इमेजनरी लाइन है जिससे किसी भी कंट्री के पॉवर्टी को हम डिटरमाइन करते हैं। इसका कॉमन मेथड है कि हम इनकम और कंजम्पशन लेवल को डिटरमाइन करें। तो एरिया बात करते हैं, अगर रूरल एरिया में है तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं कैलोरीज के मामले में और इनकम से। तो कैलोरीज जो रूरल एरिया में है, हर एक पर्सन को 2400 कैलोरी लेना चाहिए, और अर्बन एरिया में उसको 2100 कैलोरी लेना चाहिए। इनकम की बात करें तो हर महीने में अगर किसी रूरल एरिया के पास रूरल एरिया के आदमी के पास 816 रुपये आ रहे हैं, या फिर 816 रुपये उसका इनकम है पर मंथ है, या फिर अर्बन एरिया के पास 1000 रुपये इनकम है, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेगा। अगर इससे कम है तो वो पर्सन क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, या फिर वो पर्सन क्या है, पुअर है। तो नेक्स्ट आता है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NSSO। तो आइए स्टार्ट करते हैं NSSO क्या होता है। तो NSSO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। किसके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, इम्प्लांट है। तो पॉवर्टी लाइन जो होता है ना, वो NSSO क्या करता है, जारी करता है, जो कि हर 5 साल पे जारी होता है। और वर्ल्ड बैंक जो है वो कहता है कि पॉवर्टी लाइन वो कंडीशन होता है जिस कंडीशन में हर एक पर्सन के पास $1.25 पर डे आ रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। समझ में आया। मिनिमम बता रहा है, क्या बता रहा है, मिनिमम सबसे कम से कम अगर 1.25 आ रहा है डॉलर, तो वो क्या है, पुअर नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्या, पॉवर्टी एस्टिमेट्स। क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स। इसमें ग्रुप की बात करते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। तो इसमें ग्रुप आप जानते होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, और जो गाँव के लैंडलेस लेबर हैं, या फिर शहरों को कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स का मतलब होता है वो लेबर जिनके पास रेगुलर जॉब ना प्रेजेंट हो, तो वो आते हैं किस में, वल्नरेबल के ग्रुप में आते हैं। तो पता हो गया होगा आपको पॉवर्टी एस्टिमेट्स के बारे में। उसमें पहला टॉपिक जो कि है वल्नरेबल टू पॉवर्टी ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप हैं। तो पहला SC है, दूसरा ST है, फिर लैंडलेस, रूरल लेबर और कैजुअल लेबर।
तो नेक्स्ट आता है आपका इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। तो बिहार और उड़ीसा का सबसे गरीब देश है इंडिया में, जहाँ पे बिहार का पॉवर्टी रेशियो है 33.7 और उड़ीसा का है 32.6%। और अर्बन एरिया में जो है ना, अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है जो सबसे ज़्यादा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में अर्बन एरिया में पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। पंजाब और हरियाणा में सक्सीड हो गया, यानी सक्सेसफुल हो गया है पंजाब और हरियाणा पॉवर्टी को दूर करने में अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाकर। केरला फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स पे। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म को मेजर करके क्या कर लिया है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग यानी कि कोशिश कर रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को पुअर होने से बचा दिया है। तो नेक्स्ट आता है आपका कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी क्या क्या कारण रहे हैं पॉवर्टी में। तो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया हैज़ अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर इंडिया के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी लेवल नहीं था। लो रेट ऑफ ग्रोथ एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि ग्रोथ सबसे कम था और पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा था। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि इनकम में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ था और लैंड रिसोर्सेज का कमी हो गया था। तो यही कुछ कॉजेस थे पॉवर्टी के कारण। नेक्स्ट आता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि पॉवर्टी को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया गया। तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पीपल को इंकरेज करता है कि वो अपने बच्चों को या फिर गर्ल को स्कूल भेजे बेटर इकोनॉमिक रिटर्न के लिए और इन्वेस्ट करे एजुकेशन पर। इकोनॉमिक ग्रोथ इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, यानी क्या क्या प्रोग्राम्स थे जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। इसका एम था कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे हर एक रूरल पर्सन को। नेक्स्ट आता है 1/3 जो था जॉब्स रिजर्व था वुमेंस के लिए। ये जो स्कीम था वो 220 करोड़ लोगों को क्या दिया था, एम्प्लॉयमेंट दिया था और 4.7 करोड़ को हाउस होल्ड में क्या दिया था, एम्प्लॉयमेंट दिया था। एवरेज वेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मेन एम बस आपको याद रखना है क्या है, 100 डेज रोज़गार देना। और एक और बात कि अगर गवर्नमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है इस रोज़गार को देने में, तो गवर्नमेंट देता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि वो कुछ भी काम नहीं करेगा लेकिन उसके पास पैसा आता रहेगा। तो इसी का यही एक फ़ायदा होगा गाँव के लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है PMRY, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में आया था। इसका मेन एम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। नेक्स्ट आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, यानी RAGP। ये 25 लाख जॉब क्रिएटिंग के ऊपर क्या था, टारगेट था या फिर इसका मेन एम था। और ये 10th 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर क्या आया था। नेक्स्ट आता है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और ये प्रोग्राम का एम था कि पुअर फैमिलीज़ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी कि PMGY, जो कि 2000 में आया था। ये क्या कर रहा था, सेंट्रल असिस्टेंस द बेसिक सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ। सिंपल से इसका क्या काम था, एम था कि वो प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन, रूरल शेल्टर, इन सब प्राइमरी चीज़ों को क्या करे, इम्प्रूव करे गाँव में। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका AY, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, 2000 में आया था। 25 किलोग्राम जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल एलिजिबल है। मतलब कि इसका सिंपल सा मेन एम था कि जो फूड्स हैं, ग्रेन हैं, उनका दाम कम करके रूरल पीपल को दिया जाए जो कि एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए। जो कि 2 रुपये में वीट दिया जा रहा था पर केजी और 3 रुपये में राइस दिया जा रहा था। 2 करोड़ फैमिली जो थे वो अंत्योदय अन्न योजना कवर कर रहा था। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस टू पॉवर्टी रिडक्शन, यानी क्या क्या चैलेंजेस हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो पहला चैलेंज है क्या, रीजनल डिस्पैरिटी, दूसरा इलिटरेसी, तीसरा ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रोइंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ पॉलिसीज़ और लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब क्या थे, कुछ चैलेंजेस थे जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में आ रहे थे। यानी कि रीज़न हर एक क्षेत्र में क्या आ रहा था, डिस्पैरिटी आ रहा था, इलिटरेसी आ रहा था, जेंडर इनइक्वालिटी था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लांट करने में क्या था, पुअर था या फिर लैक कर रहा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम था। तो ये कुछ मेन कारण थे और ये आपका चैप्टर का एंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर क्लियर होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को
और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।